बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलें तेज हो गई है। खास करके सत्तारूढ़ पार्टी जदयू में पिछले कुछ दिनों से जो हलचल मची है, उससे बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पे हैं और इस दौरान ऐसी खबर है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं के साथ अनशेड्यूल मीटिंग भी कर सकते हैं। यह अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे और जदयू पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आने की संभावना पे भी सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के दौरान क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे? क्या नीतीश कुमार अब जदयू पार्टी की कमान संभालेंगे? और क्या नीतीश कुमार 48 घंटे में बड़ा फैसला लेकर के एक बार फिर से बिहार की सियासत में उलटफेर कर देंगे? क्या संभावना जताई जा रही है? इन सारी चीजों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं और नाराज चलना स्वाभाविक भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी। पटना से लेकर के कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग विचारधारा की पार्टियों को एक मंच पे लाना एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा को मात देने के लिए सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, एक मंच पे लाए और इंडिया गठबंधन बना। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा से चर्चा था कि पीएम कैंडिडेट की रेस में अगर कोई विपक्ष के गठबंधन में सामने होगा तो वो नीतीश कुमार का नाम होगा। वहीं नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की भी चर्चा जोरों पर थी, लेकिन नीतीश कुमार को वो तवज्जो इंडिया गठबंधन में नहीं मिला है क्योंकि न तो पीएम कैंडिडेट के रेस में नीतीश कुमार सामने है और न ही अभी तक संयोजक की कोई चर्चा है। यहां तक कि नीतीश कुमार ने एक बार नाराजगी भी जताई थी। जब हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तब नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस अभी व्यस्त है विधानसभा चुनाव में, इसलिए इंडिया गठबंधन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस दौरान नीतीश कुमार की नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखी थी। उसके बाद हिंदी पट्टी राज्यों में 4 राज्यों का जो परिणाम आया, कांग्रेस को जो हार मिली, उसके बाद उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को अब सामने रखा जाएगा, नीतीश कुमार को वो महत्व दिया जाएगा, लेकिन फिर से नीतीश कुमार को वो तवज्जो नहीं मिला। इस कारण से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। भले ही वो इसे खुले तौर पे स्वीकार नहीं करे, लेकिन नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। जदयू कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस से पीछे हट सकती है। नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब नीतीश कुमार अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में न तो पीएम कैंडिडेट के लिए नीतीश कुमार का नाम लालू प्रसाद यादव ने प्रस्तावित किया, नहीं तेजस्वी यादव ने किया। इस कारण से भी नीतीश कुमार आरजेडी से भी कहीं ना कहीं नाराज है। हालांकि जदयू इंडिया अलायंस से अलग होगी या फिर आरजेडी से अलग होगी, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि 3 दिनों पे जो नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे हैं, उसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर सामने आ सकता है क्योंकि 28 दिसंबर को पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे। उसके बाद 29 दिसंबर को नीतीश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। सियासी उलटफेर अटकलों के बीच एक खबर और है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी नाराज चल रहे हैं और ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। कारण क्या है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए ललन सिंह ने इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का नाम पीएम कैंडिडेट की रेस में नहीं रखवा पाए, सामने नहीं ला पाए। इस कारण नीतीश कुमार ललन सिंह से भी नाराज चल रहे हैं और आरजेडी से भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि न तो तेजस्वी न तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के नाम का, न तो संयोजक न तो पीएम कैंडिडेट, किसी भी जगह नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा है, जिस कारण से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और उम्मीद है
ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और जेडीयू की कमान नीतीश कुमार खुद अपने हाथों में लेंगे। हालांकि ये खबरें कई दिनों से चल रही हैं, जिसको लेकर के गठबंधन के कई नेता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में दरार की बात तो दूर, खरोच तक नहीं है और ललन सिंह अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन 2-3 दिनों से जो ललन सिंह को लेकर के खबरें चल रही है, ये जो नीतीश कुमार की नाराजगी है, उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और 48 घंटे में कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जरूर आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो भूमिका है, जो राजनीति है, उसे समझना बेहद मुश्किल है। वहीं इस सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है, ये नहीं खुल सकता है, क्योंकि यह भी कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार अब फिर से पलटी मारने वाले हैं, फिर से वो गठबंधन से अलग होने वाले हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो जेडीयू आरजेडी से अलग होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन से जेडीयू अलग हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को इग्नोर किया गया इंडिया गठबंधन में, उससे नीतीश कुमार काफी ज्यादा खपा है। तो वहीं यह भी कयास लगाया जाने लगा कि जब इंडिया अलायंस से जेडीयू पार्टी अलग होगी तो शायद बिहार में जो सरकार चल रही है उसका भी असर जो है देखने मिलेगा यहाँ पे बिहार की सियासत में। अब ये भी बात देखने वाली है कि भले ही भाजपा नेता ये कहें कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल चुकी है। नीतीश के ही पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए घटक दल के अभी साथी हैं, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ते हैं तो भाजपा में एंट्री की पैरवी वो करेंगे, यानी कि उनकी सिफारिश उपेंद्र कुशवाहा करेंगे कि भाजपा में नीतीश कुमार को लिया जाए, एनडीए में नीतीश कुमार को शामिल किया जाए। और जीतन राम मांझी तो नीतीश के पुराने साथी हैं, समर्थन तो मिलेगा ही। तो भाजपा भले ही यह कहे, क्योंकि भाजपा भी यह समझ रही है कि आगामी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। लोकसभा में मुद्दे बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। लोकसभा का चुनाव भाजपा पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ती है, तो नीतीश कुमार की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन अलायंस को अगर तोड़ना है तो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से अलग करना होगा और इंडिया अलायंस ये मौका भी दे रही है भाजपा को, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी स्वाभाविक है, वो पूरे देश के सामने है। अब इसका फायदा उठा करके बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, वहां से भी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने जो भाजपा को लेकर के एक खिड़की खोला हुआ है, वो है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर के नीतीश कुमार, भले ही दरवाजा बंद हो लेकिन खिड़की खुला हुआ है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन अभी देखना होगा कि आगामी 3 दिनों के दिल्ली दौरे पे नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब सारी निगाहें नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पे टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार अचानक फैसला लेकर लोगों को हैरत में डालने के लिए जाने जाते हैं। 2022 में भी जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, तब भी आखिरी वक्त तक बीजेपी के लोग भी उनके इस मंशा को नहीं भांप पाए थे। हो सकता है इस बार भी नीतीश कुमार ने कोई फैसला ले लिया हो और आखिरी वक्त तक उसके बारे में कुछ भी खुलासा करना नहीं चाहते हो। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। वैसे आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।